राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु स्तुति एवं विष्णु स्तोत्र। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। स्तुति, स्तोत्र व मंत्र के द्वारा हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह भगवान विष्णु की कृपा से ही होता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को मोक्ष और इस संसार में किस तरह किया जाए उसका मार्ग भी दिखाते हैं। जहाँ विष्णु हैं वहीं लक्ष्मी निवास करती हैं, इसलिए विष्णु को प्रसन्न करके आप लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान विष्णु की स्तुति व मंत्रों द्वारा हम अपने जीवन में आ रहे विघ्नों को दूर कर सकते हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले पूजा, विवाह, आरती के समय इस विष्णु स्तुति का जाप करने से सब कार्य शुभ होते हैं। श्री विष्णु स्तुति। हम भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं, जो सर्वव्यापी हैं, चंद्रमा की भांति, जो प्रकाशमान और चमकीला है, जिसके 4 हाथ हैं, जिसका चेहरा सदा करुणा से भरा हुआ और तेजोमय है, जो समस्त बाधाओं से रक्षा करते हैं, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु का मंगल हो। जिसके ध्वज में गरुण है उसका मंगलमय हो, जिसके कमल जैसे नेत्र हैं उसका मंगलमय हो, उस प्रभु हरि का मंगलमय हो। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुर गण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही संपत्ति हैं, आप ही ज्ञान हैं। मैं आप नहीं अपने मोक्ष को देखता हूँ। औषधि ग्रहण करते समय उसे विष्णु समझें। भोजन ग्रहण करने के समय जनार्दन के रूप में, शयन में पद्मनाभ के रूप में, विवाह के समय प्रजापति के रूप में, युद्ध में लगे रहने के दौरान चक्रधारी के रूप में, यात्रा के दौरान त्रिविक्रम के रूप में, मृत्यु शैया पर नारायण के रूप में, प्रिय के साथ मिलते समय श्रीधर, बुरे सपनों के साथ गोविंदा की तरह, मुसीबत में होते हुए मधुसूदन की भांति, जंगल में रहते हुए नरसिंह के रूप में, आग के दौरान जलसैन के रूप में, पानी के मध्य में बरहा के रूप में, जंगल में खो जाने पर रघुनंदन के रूप में, विचरण के दौरान कदम के रूप में, समस्त कार्य करते समय माधव के रूप में श्री विष्णु जी का चिंतन करो। प्रातःकाल उठने पर जो कोई इन 16 नामों को पढ़ता है, सुमिरन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और आखिर में श्री विष्णु जी की तक पहुँच जाता है। हे भगवान, हे मत्स्य एवं कूर्म आदि नाना प्रकार के अवतारों को धारण करके जगत की रक्षा के लिए उद्धत रहकर सभी के दुखों का नाश करने वाले, हे जगत के बंधु, हे कर्म बंधनों के हरता, हे भरता, हे और दारुण कष्टों के उपस्थित होने पर जगत का पालन करने वाले आपको प्रणाम है। जब आपका पुरातन वैदिक धर्म उग्र पाखंडों के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, तब आप हे देव देवी सप्तगुण से सप्तमय सुंदर शरीर धारण करके हम सबकी रक्षा करते हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश रूप जो ब्रह्मांड है वह सब तुम्हारे में मानो प्रविष्ट है। वस्तुतः समस्त चराचर जगत और जीव के रूप में आप ही भाषित होते हैं, इसलिए आपसे अलग कोई श्रेष्ठ तत्व नहीं है। अतः हे नाथ, आप भगवती रमा के द्वारा किए गए उग्र तपस्या से जलने वाले इन लोगों की रक्षा करें, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करने में समर्थ हैं।
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र। भगवान विष्णु मूल मंत्र। ओम नमो नारायणाय। मैं सर्वशक्तिमान भगवान को नमन करता हूँ। वासुदेवाय मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उस भगवान को नमन करता हूँ जो सबके दिलों में निवास करते हैं। विष्णु गायत्री मंत्र। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम मुझे भगवान विष्णु पर ध्यान केंद्रित कर दें। हे भगवान विष्णु मुझे उच्च विद्या दें और भगवान विष्णु मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित करें। इति श्री विष्णु स्तुति व मंत्र है। श्री हरि विष्णु स्तोत्र। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित इस स्तोत्र को भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। श्री हरि स्तोत्र के नियमित पाठ करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिल जाता है। श्री हरि स्तोत्र भगवान विष्णु के बारे में बताता है, उनके आकार प्रकार, उनके स्वरूप, उनके पालक गुण और रक्षात्मक रूप को सामने रखता है। भगवान हरि का यह अष्टक जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी सच्चे मन से पढ़ता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री हरि स्तोत्र जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है और जो महादैत्यों के काल हैं, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनकी साथी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की भांति है, जिनका वास पूरे जगत में है, जो 100 सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा चक्र और शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं और जिनके सुंदर चेहरे पर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेद वाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, उनका सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है। जिन्होंने अनेकों रूप धारण किए हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारक हैं, जो देवताओं की सेना के रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के बीच सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जो वेदों के गायक हैं, पक्षराज गरुड़ की जो सवारी करते हैं, जो मुक्तिदाता हैं और शत्रुओं का जो मान हारते हैं, जो भक्तों के प्रिय हैं, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं और जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बार बार भजता हूँ। जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केस का रंग है, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त हैं, वैकुंठ जिनका निवास है, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। जो देवताओं में सबसे बलशाली हैं, त्रिलोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनका एक ही स्वरूप है, जो युद्ध में सदा विजय हैं, जो वीरों में वीर हैं, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जिनके बाईं ओर लक्ष्मी विराजित होती हैं, जो शेषनाग पर विराजित हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं, ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से परे हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। भगवान हरि का यह अष्टक जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी सच्चे मन से पढ़ता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री हरि स्तोत्रम संपूर्णम। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।